मंगलवार को भोपाल में बघेलखंड की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बघेलखंड की प्रतिभाएं हर इलाके में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और ऐसी ही कुछ महिला अधिकारियों से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता रंजना दुबे ने। बघेलखंड की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और आप देखेंगे कि जब बघेली प्रतिभाएं एक साथ एक मंच पर जुटी हुई हैं तो वो तस्वीरें अलग ही नज़र आती हैं। और कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी जिसमें कई ऐसी बघेलखंड की जो बच्चियाँ, लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं जो कि अब आईएएस, आईएफएस और जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें अपनी प्रतिभा का जो परचम है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त छोटी सी जगह से आप लोग हैं, लेकिन किस तरीके से और ज़्यादा मोटिवेशनल आप दूसरे बच्चों को देंगी जो वहाँ की प्रतिभा है कि वो आगे निकलें और अपने टैलेंट को कैसे निकाल कर सामने लेकर आएँ? नमस्कार। मोटिवेशन की बात रही तो मोटिवेशन मेरे हिसाब से दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। सबसे बड़ी मोटिवेशन वही होती है क्योंकि वही लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहती है। हमें खुद को ये कन्विंस करना होता है कि हम यहाँ पर क्यों आए, और हमारी आज की मेहनत हमारी न सिर्फ हमारी फैमिली और बल्कि आम जनता के लिए भी सुख प्रदान कर सकती है। वो मोटिवेशन इंटरनल होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है हमारी फैमिली का सपोर्ट, पीयर ग्रुप का सपोर्ट। तो दोनों टाइप के सपोर्ट मुझे मिले और वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। मैं सभी महिलाओं से और बालिकाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी क्षमताओं को पहले समझें। अगर आपको के अंदर क्षमता है और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो और आपका कोई सपना है, तो फिर आप उस पर डट के आप उस पर आगे बढ़ते रहें। उसमें कई समस्याएं आती हैं। सबसे पहले सामाजिक समस्या आती है, बिकॉज़ महिला होने के नाते ये एक प्रेशर होता है कि शादी जल्दी कर ली जाए, स्पेशली ग्रामीण इलाके में। तो लेकिन अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने परिवार को कॉन्फिडेंस मिलें, उनका सपोर्ट लें और जो आपका सपना है उसको पूरा करें। जो सिंगरौली के स्कूल की बात की जाए अगर, तो क्योंकि वनांचल और दूरांचल क्षेत्र है और वहाँ स्कूल्स बहुत ही रिमोट एरियाज़ में है, जिनकी जो बच्चे टारगेटेड हमारे बच्चे हैं वो बहुत सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ पहुँचाना, उनको समाज के साथ में, मेन धारा के साथ में, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पूरे विभाग के तौर पर हम लोग प्रयासरत हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। लड़कियों को अलग से, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ जाके अलग से चर्चा कर सकूं। और जितनी बार भी मैंने नोटिस किया कि जब जब हम लोगों की विजिट होती है तब तब उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है जब वो देखती हैं कि हमारी जैसी ही कोई दीदी वहाँ पर खड़ी हैं और एक अधिकारी के तौर पर लीड कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। आइकॉन सी हैं अपने क्षेत्र की लड़कियों के लिए, तो कैसे और ज़्यादा आप उनको इनकरेज करेंगे कि आगे बढ़ें और अपने टैलेंट को पहचानें? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है किसी भी व्यक्ति को एम्पावर करने का, और बालिकाओं की भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। फैमिली का सपोर्ट और उनका मोटिवेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरा ये मानना है, जैसा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। यदि लड़कियां पढ़ रही हैं तो पेरेंट्स को उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें पंख दो, उड़ना वो सीख जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। मंगलवार को भोपाल में बघेलखंड की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बघेलखंड की प्रतिभाएं हर इलाके में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और ऐसी ही कुछ बघेलखंड से आने वाली युवा प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। साथ ही साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अजय सिंह भी मौजूद थे। बातचीत के हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल ने। बहुत पुरान कहावत है कि प्रतिभा कबहू साधन के मोहताज नहीं होए, और इसी चीज़ को चरितार्थ करती है या चरितार्थ करते हैं हमारे बघेलखंड की युवा प्रतिभाएं। तो आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं सतना से हूँ। अच्छा। और कोरोना काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण हम लोग बाहर कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो उस कारण से हम लोगों ने ई लर्निंग और ई एजुकेशन के माध्यम से अपनी क्षमताओं को और मजबूत किया और सिलेक्शन प्राप्त किया। क्या क्या चुनौतियां रही? आप तो नागौर क्षेत्र के एक दूर दराज के गांव से हैं, तो उस गांव से निकल करके इस प्रशासन अकादमी तक का सफ़र कैसा रहा? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जहाँ से हम रिमोट एरिया से आ रहे हैं वहाँ पे ना तो अवेयरनेस रहती पब्लिक सर्विस के प्रति लोगों में, ना ही उतनी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप हम आगे जाके बढ़ सकें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मॉनेटरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। दूसरी कि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है।
फिर भी अगर किसी ने मन में ठान लिया है कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो राहें खुलती ही जाती हैं। बोला भी जाता है कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात। तो ये अबे हमारा सिलेक्शन भाई डिप्टी कलेक्टर पद में, वर्तमान पदस्थापना ही गुना में। अच्छा, तो गुना अबे वर्तमान में ट्रेनिंग चल रही है भोपाल के नरोन्ना एकेडमी में। कै जने सेलेक्ट हुए हैं इधर की डिप्टी कलेक्टर? विंध्य से कुल 8 लोग हैं यहाँ, 8 लोग। हाँ, करीब कितनी पोस्ट रही हैं? अब पोस्ट 2019 में लगभग 471 पोस्ट और 2000 नहीं, हम डिप्टी कलेक्टर के जाना चाहते कि की टोटल 24 पोस्ट। तो 24 पोस्ट में 8 लोग, और कहीं बात आ रही है कि 11 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही आप देखिएगा कि सिर्फ डिप्टी कलेक्टर की बात नहीं है। आप बता रहे, अपना बताओ तरह कि कै जने तहसीलदार में सेलेक्ट हुए हैं? हाँ, लगभग 17 जने बिंद क्षेत्र से तहसीलदार में सेलेक्ट हुए हैं और यह बहुत गर्व खुशी की बात है कि हम बच्चे प्रशासन में जुड़े हैं और मिलकर आगे प्रयासरत हैं कि बेहतर काम। बंसल न्यूज़ के लिए बघेलखंड सांस्कृतिक भवन से सुनील सिंह बघेल।